मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत के वार्ड 17 में 6 तारीख को वोटिंग होनी है और अब सिर्फ कुछ घंटे का समय रह गया है मतदान में। तो लोगों का मानस क्या है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट दे रहे हैं और क्षेत्र में क्या हवा चल रही है, उसी बारे में बात करने के लिए हम पहुंचे हैं गांव बरवाला में। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। तो हमारे साथ में है गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन इंद्रवीर सिंह जी। तो चेयरमैन साहब, क्या माहौल लग रहा है आपको? यहाँ मलिक साहब, ये उपचुनाव चल रहा है और परसों मतदान होगा। यहाँ जो माहौल है वो बुद्ध प्रकाश शर्मा जी के पक्ष में है। उनके पक्ष में होने का भी एक मुख्य कारण है, भले आदमी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं और किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का, सबसे पहले तो सम्मान का मुद्दा है। हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है और वो बुद्ध प्रकाश जी हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को, 36 बिरादरी में सभी को सम्मान देते हैं। दूसरा मुद्दा आता है विकास का। बुद्ध प्रकाश शर्मा जी निश्चित उनकी जीत होगी और वो विकास करेंगे। कहा तो जा रहा कि अगर मान लो मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ और होता तो यहाँ कैंडिडेट भी कोई और होता। नहीं, लोकसभा का परिणाम कुछ और होता और कैंडिडेट कोई और होता, नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा के परिणाम से पहले ही जिस कैंडिडेट के बारे में आप मेरे से जानकारी लेना चाह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही उस कैंडिडेट ने मना कर दिया था और पार्टी ने भी, सभी जिम्मेदारों ने उसे मना किया कि 1.5 साल का चुनाव है, इसे मत लड़ो, पार्टी में और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल जिसने चलाई ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पार्टी आप लोगों का अपना भाईचारा, भाई मान लो जो आपका एक ग्रुप कह लो वो है, या भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जो हमारा गांव का, समाज का यहाँ ग्रुप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और बीजेपी के हम साथ थे, साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। ये कोई वो नहीं कि चुनाव परिणाम से कैंडिडेट बदल गया, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि भाई पर्दे के पीछे की राजनीति कुछ और ही है। कैंडिडेट भले ही गफूर लड़ रहे हो, बुद्ध प्रकाश शर्मा जी लड़ रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल कुछ और ही चल रहा। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या खेल चल रहा पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे से कहा जा रहा है कि गफूर को भी लड़ाया जा रहा, बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को भी लड़ाया जा रहा। आप लोगों के बारे में ये चर्चा चलाई जा रही है क्षेत्र में। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, गफूर से भाई बाई फेस क्षेत्र में आते जाते रहे तो अब देखा, तो नहीं तो मेरी कभी गफूर से आज से पहले कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं हुई, कोई पारिवारिक मुलाकात नहीं हुई। और गफूर चुनाव लड़ रहा, क्या सभी को चुनाव हम ही लड़ा रहे? हम अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाओगे या गफूर को चुनाव लड़ाओगे? गफूर, अच्छा, विपक्ष को कुछ न कुछ तो मुद्दा चाहिए। ये तो विपक्ष का सोचना है कि हम किसे चुनाव लड़ा रहे, हम बुद्ध प्रकाश पंडित जी को चुनाव लड़ा रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गांव बरवाला से, पहले मैं बरवाले की बात कर रहा हूँ, 36 बिरादरी चुनाव लड़ा रही है बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को। और आप विश्वास करना, परसों मतदान है, 8 तारीख में खुलेगा भी, 80% मतदान बुद्ध प्रकाश पंडित जी के पक्ष में होगा। 80% वोट लेकर निकलेगा बुद्ध प्रकाश शर्मा जी गांव बरवाला से। नरोत्तमपुर के भी यही हालात है, निर्माणा निर्माणी के भी यही हालात हैं, हरसोली के भी यही हालात हैं। जो हमारे पे आरोप लगा रहे कि ये भी कैंडिडेट नहीं कहा, ये भी नहीं कहा, उन्हीं में वे प्रचार कर रहे, उन्हीं से वे वोट मांग रहे। उनको जो भरोसा है विपक्ष को, वो एक हमारा समाज है, उससे भी हमारा करीबी रिश्ता है। उनका सिर्फ विश्वास तावली गांव पे है, बरवाड़े पे उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि बरवाड़े ने उन्हें दिखा दिया कि यहाँ आपका कुछ नहीं है। और ये जो दुनिया भर के एलिगेशन लगा रहे कि भाई
ये तो इन्हें लड़ा रहे, ये तो उन्हें लड़ा रहे। अगर सभी चीजें हम लड़ाते तो फिर ऊपर के सिंबल भी हम ही ना बांटा करते यहाँ बैठ के। लोकसभा विधानसभा भी हम ही सिंबल दिया करते। अब मेरे हिसाब से 15-16 पार्टी हैं ये जिनका समर्थन है एक विपक्ष के कैंडिडेट को। एमपी साहब के वे कैंडिडेट हैं हरिंदर मलिक के, और एमपी साहब खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। अब भाई वे एमपी साहब अपनी रिश्तेदारी निभाओगे कि नहीं निभाओगे? अपने रिश्तेदार के पक्ष में वे यहाँ से बुढ़ाना जा रहे हैं। बुढ़ाना में तैयारी होगी, आपको ना पता हो, खैर आप तो हमारे से भी ज़्यादा जानते हैं। अब पंकज मलिक की जो तैयारी है वो बुढ़ाना से चल रही है, तो इनकी वोटों की उन्हें जरूरत नहीं, उन्होंने उठा के अपना रिश्तेदार खड़ा कर दिया। भाई जिन वोटों पे हमारे एमपी साहब जीत के गए हैं उन्हें देखना चाहिए था कि वे किसे लड़ा में। हमारे तो सीधे सीधे बुद्ध प्रकाश जी कैंडिडेट हैं और भारी मतों से विजयी होकर होंगे। और जी यही माहौल है जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कुछ और रहा? सही कह रहे हैं। उसी के पक्ष में कहना चुनाव ये होगा। इनके बगल में बैठ तो नहीं, बैठ कर बोलनी पड़ रही है बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बात होगी। बिल्कुल सामने की बात है यहाँ, उल्ले की बात नहीं बिल्कुल भी होगी यहाँ से। हाँ, यही हो रहा। यही होगा। दूसरे कैंडिडेट भी आपके अपने गांव के ही हैं, आपके प्रधान भी रह चुके पहले सत्येंद्र जी, तो अब क्या रुख है गांव का? गांव का तो यही रुख है जी, वो शर्मा जी की तरफ कोई है। सब राय लोग जितने भी हैं, किसान हैं, सभी इसी की तरफ हैं फिलहाल। तो आगे भगवान जाने क्या होगा। गुंजाइश है 6 तारीख लोग? हाँ जी। तो ये तो गुंजाइश बता रहे 6 तारीख लोग पलट सके, लोग मानस बदल सके, क्या आपका मन क्या है? बस जो जहाँ जम रहा हो तो मुंह का वहीं जमा रहेगा, वो क्यों पलटेगा? पलट का जाएगा कहाँ? अरे हमारा तो पंडित ही है, और पंडित तेनारे पलटेंगे किस पर? हमें तो कोई गुंजाइश मालूम देने रही। हाँ, ओसा यार उसकी गिनती कुछ नहीं, उसे पर्चा भरी रखा है उन्होंने। अधिकार है पर्चा भरने का, तो कोई भी भर सको, कोई ऐसी बात नहीं। पर गाँव में उसकी कोई ऐसी चर्चा नहीं भाई, वो कुछ कामयाबी पाओगा इन तक। हाँ, किसकी बात कर रहे? बुद्ध प्रकाश जी की? नहीं, सत्येंद्र प्रधान वो नहीं अंत सफलता पाओगा। बुद्ध प्रकाश तो सफलता है अंत। तो लग रहा हो जाएगा बेटा पार? बेड़ा पार तो हम तो हाथ जोड़ू बैठे, बेड़ा पार हुआ दरिया जी, और परमात्मा जाना का आगे उस तो बेटे तो हम भी नहीं। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम है? धर्मेंद्र भाई, हमारा चुनाव है गफ्फूर के साथ में। सतेंद्र बालियाना कोई चुनाव है नहीं गांव में, ना बाहर, कुछ भी तो नहीं है। गांव से मिलेगी 600-800 वोट मिलेगी, क्या मिलेगी? हम यहाँ से कम 3000 वोट लेके जाएंगे बरवाड़े से, 100 के 100%। चुनाव में बहुत मुकालते पले हैं, अब फिर पता चला भाई पेटी खाली मिला है कहीं जगह। गाँव बरवाड़ा नहीं मिलने खाली, बाहर की जानकारी मुझे है नहीं, पर लेकिन गाँव में नहीं मिलने की। 3000 लेके जाएंगे, 100 के 100%। तो जी क्या नाम है? लठोरी कदम किसकी साथ है बिके? महेंद्र नाम है। वहाँ लठोरी किसकी खतर चलेगी अब क्या? कुदरत पता नहीं किसकी चला था। अच्छा हाँ, अगर है तो बुद्ध प्रकाश की गैली तो जी। हाँ, फिर पता नहीं किसकी गैल लठोरी चल जाए। क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या नाम है? पाल। इंद्रपाल जी, क्या माहौल महसूस कर रहे थे? बहुत बढ़िया है जी, गरीब जनता टोटली है, एक के आदमी। और पंडित जी का तो बहुत ही हिसाब है यहाँ से। पंडित जी आदमी बढ़िया है, और जो गांव में जो है ना पुरुषार्थी आदमी है, सज्जन है, शरीफ है, बड़े आदमी है। और वोट छकाइयों की है जी, बस एक तरफा से उतर जगह, एक तरफाई। उससे तो दूसरे कैंडिडेट को तो यहाँ से कुछ है ही नहीं धंधा। यहाँ बहुत काफ़ी वोट है उसकी। गरीब जनता धिकी फिर रही, कर ले पंडित जी को देगा हम तो भाई। पंडित जी का तो कभी कभी नंबर आवे। कैंडिडेट आज़ाद समाज पार्टी के वे और समर्थन कहीं और पार्टी का उन्हें कहने जी अजी नहीं, अजी अब तो गांव की बता रहे। हमारा तो गांव जो है ना पूरा पूरा पंडित जी के साथ है, पंडित जी के साथ है सब। और शुरू से ही है, जब नाम सुना था जब से ही
उन्होंने कहा पंडित जी को देगा हम तो। हमारे कुम्हार है, जिम्मर है, हम पूरी बिरादरी 36 कौम जो है ना, सब पंडित जी के साथ है। क्या कहना चाहोगे अंकल जी? क्या पूछो? हाँ होगी चर्चा आज तो। हाँ, चुनाव के बारे में बात करो ना। बता दो क्या माहौल, पंडित जी के साथ है, माहौल ढेर बढ़िया है। वजह क्या है? कितनी उम्मीद है आपको बुद्ध प्रकाश शर्मा जी से? यहाँ से 80% की उम्मीद है शर्मा जी से। ये जो 80% वोट आप कह रहे हैं कि बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को मिल रही, किस उम्मीद से मिल रही इतनी वोट उन्हें? अच्छा है आदमी हो, बढ़िया है आदमी, सम्मानित आदमी है। हाँ, बड़े अच्छे आदमी। उसके पिताजी भी बड़े अच्छे आदमी थे, सज्जन आदमी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार है उनका, तो इस वजह से उन्हें इतनी वोट मिल रही है जी। व्यवहार भी तो कोई चीज़ हो ना, सबसे अच्छा व्यवहार है उनका, सबसे अच्छा व्यवहार है। उनके पिताजी का भी पूरे गांव में इतना सम्मान, हद से ज़्यादा सम्मान था, इसलिए वोट दे रहे हैं उन्हें। यही माहौल है चाचा, कुछ और है? माहौल है जी, यही माहौल है जी पंडित जी का तो अच्छा माहौल है बहुत। कोई भी किसी बिरादरी में कहीं भी चले जाओ, सम्मान करें उसका। 36 सम्मान है जी उनका, 36 बिरादरी में सम्मान है उनका, और बड़े अच्छा आदमी है। अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं तो सब उन्हीं को अपना समर्थन भी दे रहे हैं, तन मन धन से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो चुनाव आने जानी चीज़ है, कोई प्रधान बनता है, कोई चेयरमैन बनता है, और बरवाड़ा में एक शख्स ऐसे हैं जो जन्मजात चेयरमैन है और जीवन की आखिरी सांस तक चेयरमैन रहेंगे। इनका नाम ही चेयरमैन है। आ जाओ चेयरमैन साहब, कुर्सी खाली पड़ी है, आप खड़े। बताओ चेयरमैन साहब क्या कहोगे? बढ़िया रहेगा जी पंडित जी, बुद्ध प्रकाश शर्मा बढ़िया रहेगा। और वो देखेंगे भाई चेयरमैन साहब बोल रहे, मजबूत समझना है आपकी बात को। नो चेयरमैन साहब है वो। जब जो वोट गिरेंगे जी, हाँ, एक तरफ से चलेंगे। की बात बिल्कुल पक्की है जी। मारे जी चेयरमैन साहब की बात पाप भी मोहर या नहीं? ये बुद्ध प्रकाश पंडित जी अच्छे कैंडिडेट है जी, बढ़िया व्यवहार है, समाज में भी इनका मान सम्मान है। एक सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण समाज से है, हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज को बढ़िया पूज को मानते हैं जी। एक अच्छे कैंडिडेट है, बढ़िया सम्मान के उसमें बढ़िया इनका हिसाब रहेगा जी, और सभी लोग इन्हें दिल से चाह रहे हैं, दिल से वोट करेंगे इन्हें। शर्मा जी की गाल है जी सब, यहाँ तो 80% वोट लेगा, 80-82। ऐसे गांव के पहले प्रधान भी रहे, अब जिला पंचायत लड़ रहे, तो ऐसे मतलब बिल्कुल नकार दोगे आप? नेता जी आदमी है, बढ़िया परिवार, नरम है, कोई ज़्यादा वो नहीं इसमें। हाँ, उन्हीं के साथ रहेंगे। यही माहौल है चाचा? हाँ जी बढ़िया, पंडित जी को देंगे हम तो अड़ के वोट, अड़ के पक्के लोया लाट है जी। जिस दिन वोटिंग पड़े पंडित जी देखा चारों तरफ को, क्या ना कहाँ ना आज ऐसा नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का जी। बहुत वोट है उसके पीछे, पूरा काम हो रहा है। टोटल 9 कैंडिडेट है भाई जी, तो उसमें आप लोगों बुद्ध प्रकाश शर्मा जी क्यों उभारे, जबकि आपके अपने गांव से भी कैंडिडेट हैं? भाई भले आदमी है पंडित जी, और हर बिरादरी का सम्मान करते हैं, और गांव बरवाड़ा की स्थिति है कि टोटल 36 बिरादरी, सर्व समाज का सहयोग शर्मा जी को है, और 80% वोट लेके जाएंगे गांव बरवाड़ा से। दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं अंकल जी, हो जाएंगे सच साबित? पक्का 1000%। 1000? कारण ये मेरे गांव में जितने भी नेता हैं सब चिल्ले हैं पंडित जी के, राजनीतिक गुरु हैं गाँव बरवाड़ा के भी। हाँ, क्या खुद मैदान में है? खुद मैदान में है, उन्हें कौन हरा सका? उन्हें बताओ आप, जिन्होंने दुनिया हराई जिताई इस गांव में राजनीति, सब उन्हीं के नीचे उकड़ कह रहे, ये सब चिल्ले बट्टे। हाँ, इन्हें नहीं कोई रोकने का। बताओ आप, सारी चल्लो की जमात बता दिया आपने तो यार। सब जितने भी राजनीति कर रहे सब चिल्ले हैं उनके, तो उन्हें कौन हराया था? उन्हें बताओ, उन्होंने दुनिया हरवाई जितवाई है जी। इतने बड़े महागुरु हैं बुद्ध प्रकाश शर्मा जी। हाँ जी, बुद्ध प्रकाश शर्मा जी के साथ हैं, रहेंगे, पहले से भी हैं। उनके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे,
और 80% से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे उन्हें और जीतेंगे। वजह क्या है इतनी सपोर्ट की? बस खालिश व्यवहार से, या उम्मीद है आप लोगों को, मान लो भाई गांव की समस्या है या क्षेत्र की समस्या है, उनके समाधान की भी है उनसे? विकास भी करेंगे और सब तरह से साथ रहे हैं, आदमियों के दुख में सुख में छत्तीस बिरादरी के साथ में रहे हैं। ये वजह है। हाँ, क्या कहना चाहोगे भाई? जी कहना चाहूँगा मलिक साहब, मैं उसका बुद्ध प्रकाश का भाई हूँ जी। मुझे बड़ी अपने गांव से जो जिम्मेदार लोग बैठे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है जो हमारे बारे में इतनी बड़ी कह रहे हैं। तो हम तो इनका सम्मान इतना कर रहे हैं, हमारे को कम कहने को शब्द नहीं है। आप देख रहे हो, हमें तो बहुत इनका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है जी। आप तो फिर मान लो उनके भाई है तो सातों के सातों गाँव में जा रहे होंगे, पूरे इलाका का माहौल क्या कह रहा? बस जी पक्ष में बोल रहे ज़्यादातर लोग बाग जो है हमारे 70% हमारे पक्ष में का है बात। तो मतलब बहुत खुशी है जी। आप सबका हम मान सम्मान कर रहे हैं इनका, और बड़ी खुशी है हमें बैठे हैं उनके पास। यही माहौल है अंकल या कुछ और? यही माहौल है जी, बढ़िया माहौल चल रहा है। और पूरे गांव का यही माहौल है या मुकाबला किससे है गांव में? मुकाबला हमारा गफूर का है जी। गांव में भी? गफूर का गांव में तो कुछ नहीं है, जो पंडित जी का माहौल है इसके मुकाबले पे दूसरा कुछ नहीं है। दोस्त जी ठीक है, मिलनसार व्यक्ति है पंडित जी और अच्छे कैंडिडेट हैं और गांव उनके साथ है, सर्व समाज साथ है। चाचा सबकी सुन ली तुमने, अब जब तोड़ तमें करना बताओ। हाँ तोड़ तम ही करोगे, आखिरी में तुम ही बोल लोगे भैया। बता दो, सच्ची सच्ची बता दो, क्योंकि 8 तारीख को भी देखेंगे लोग भाई क्या हो रहा क्या नहीं। पहली बात तो यह है कि बुद्ध प्रकाश जो है उनका परिवार हमारे गांव में किसी किस्म की कोई तो दुश्मनी नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। रही बात दूसरी, सन 70 के बाद में हमारे यहाँ ब्राह्मण बिरादरी में कोई चुनाव किसी किस्म का नहीं लड़ा, इसलिए 36 बिरादरी इसकी साथ है, सम्मानित होने के नाते बढ़िया। तो मेरा तो यही मानना है अगर बुद्ध प्रकाश जो है बहुत भारी बहुमत के हिसाब से जीतेगा। बिल्कुल पक्का तोड़ है। ये तो गांव गंवाड़ में भी देख लिया हमने घूम कर, शायद इन्होंने तो वो कोई काम करे बिना वो मैं सर्वे का भी काम कर लूँ, कभी कभी हिला तो मैं करता नहीं, पर बढ़िया ऑटो तो जीतेगा पंडित जी। ये आदमी बढ़िया ही है, इसमें कोई दो राह की बात नहीं। इसीलिए से 36 बिरादरी जो है इसका चुनाव कर दी। तो ये जी बताएं। आपने एक छोटा सा एलिगेशन लगाया अखबाई जो ठा रखे सब, वो आप लोगों का ही बताया गया सब मामला। हमारा चुनाव अगर हम गफूर को उठा के चुनाव लड़ा रहे, आज चुनाव ही हमारा और गफूर का है, और कैंडिडेट तो हवा हवाई होली है। चुनाव जो होगा हमारे गफूर के बीच में ही होगा जी। आप भी सर्वे कर रहे भाई, आप भी इन 7 गांवों में करीब करीब मैं डेली देख रहा हूं, आपकी रिपोर्टिंग हो रही है। आप भी बता दो मन से अपने भाई मैं सच कह रहा कि झूठ कह रहा। आपकी हंसी बता रही है कि मैं सच्चाई बोल रहा दिखूं। हम अपनी जुबान से कुछ नहीं कह सकते चेयरमैन साहब। तो ये बरवाड़ा का माहौल आपने अभी का देखा। इस बैठक में जो लोग थे उनकी राय भी आपने सुनी। हालांकि चचा कह रहे और बाबा ने कह दिया काना बल्ला ठोरी, फिलहाल तो बुद्ध प्रकाश शर्मा जी के साथ है, पर कल को किसके लिए घूम जा नहीं कह सकते। और 8 तारीख को जब नतीजे सामने होंगे तो सही तस्वीर तो तभी साफ हो।